Myself Nasim Alisa Begum, lecturer in economics, GJC काचीगुड़ा। आइए अब सेकेंड क्लास हमारी आज की स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक हम सेकेंड लेसन में पढ़े थे कि कानून तकलील हाशियाई इफादे के बारे में। ठीक है, आज हम जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस यानी खत बेनियाजी के तजज़िये के बारे में पढ़ेंगे। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, ये खत बेनियाजी जो है ऑर्डिनल इफादे के तजज़िये पर मुनहसिर है। खत बेनियाजी ऑर्डिनल तजज़िये के इफादे यानी ऑर्डिनल तजज़िये के तरीक़ेकार पर मुबनी है। तो ऑर्डिनल इफादे के तरीके के मुताबिक किसी शय के इस्तेमाल से, यानी इस तरीके के ऑर्डिनल इफादे के मुताबिक बता रहे हैं, किसी शय के इस्तेमाल से हासिल होने वाले इफादे की पैमाइश हिसाबी हिस्सों में नहीं कर सकते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा वगैरह में हम दर्जाबंदी की जा सकती है। तो ये खत बेनियाजी जो तज्जिया है वो ऑर्डिनल इफादे के तज्जिये पर मुनहसिर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसमें सारिफ के तर्ज अमल का मुताला करते हैं। तो यहाँ पर सारिफ क्या करेगा, दो अशिया का इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले देखिए सारिफ यानी कंज्यूमर किसको कहेंगे, तो कंज्यूमर के मायने है यहाँ पर कोई एक शख्स भी हो सकता है या फिर लोगों का एक ग्रुप भी हो सकता है। शय का इस्तेमाल करने वाला भी होता है और शय का खरीदने वाला भी होता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर सारिफ कहेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, खत बेनियाजी तज्जिये के बारे में हम देखते हैं। तो इसको यहाँ पर देखिए खत बेनियाजी तज्जिये को यानी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कहते हैं। तो ये इंडिफरेंस के मायने, ठीक है, जैसे डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस का मायने क्या है, यहाँ पर अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट है, ये डिफरेंस है, अलग अलग है। और जब हम उसको इंडिफरेंस कहेंगे, ठीक है, बेनियाज है, तो इंडिफरेंस जब हम कहेंगे तो वो क्या रहेगा, यहाँ पर एक जैसा, यानी मसावी तशब्बी, ठीक है। सेटिस्फैक्शन की जो सतह रहेंगी वो क्या रहेंगी, एक जैसी रहेंगी। वो चाहे कोई भी शय का इस्तेमाल कर ले तो उससे जो हासिल होने वाला इफादा है वो क्या रहेगा, यहाँ पर मसावी रहेगा, एक जैसा रहेगा। ना कोई एक ज्यादा रहेगा, ना ही कोई क्या करेगा, यहाँ पर कम रहेगा। तो इन डिफरेंस के यानी डिफरेंस के मायने जो है तो अलग अलग होते हैं। तो इन डिफरेंस के मायने क्या है, यहाँ पर एक जैसा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मसावी तशब्बी को उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कर्व के मायने क्या है, यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ का मतलब यहाँ पर क्या है, कर्व का माने है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफ के जरिए यानी शक्ल के जरिए हम उसकी वजाहत करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर खत बेनियाजी तज्जिया, तो खत बेनियाजी तज्जिये में यहाँ पर सारिफ किसी दो शय का इस्तेमाल करेगा। तो दोनों के शय के इस्तेमाल से उसको जो तशब्बी हासिल होंगी एक जैसी हासिल होंगी, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसको हासिल होगा। देखिए यहाँ पर जैसे क्या बता रहे हैं कि खत बेनियाजी तज्जिये में यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि सारिफ के यानी सारिफ क्या करेगा, यानी मुख्तलिफ अशिया का इस्तेमाल करेगा। तो मुख्तलिफ अशिया के इस्तेमाल से उसको जो हासिल होने वाला इफादा है वो क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ जिसमें क्या है, देखिए यहाँ पर सारिफ क्या करेगा, यहाँ पर एक इश्तराक को बता रही हूँ। इश्तराक यानी हम जोड़ को कहेंगे, ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन 1 2 3 है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जब क्या करेगा सारिफ, मिसाल के तौर पर पहले एक शय की एक इकाई का इस्तेमाल करें तो इसको यहाँ पर 4 मैंगोस है यहाँ पर, ठीक है, 5 क्या है यहाँ पर एप्पल है, ओके। और दूसरे कॉम्बिनेशन से इसको 5 यहाँ पर मैंगो है और दूसरे पर यहाँ पर देखिए 4 एप्पल्स है और तीसरी इकाई से इसको यहाँ पर 6 जो है तो मैंगोस आए और 3 क्या है यहाँ पर एप्पल्स हासिल हुए। तो यहाँ पर देखिए सारिफ कोई भी इश्तराक को यहाँ पर चुनेगा, यानी
कोई भी जोड़ का इंतखाब करेगा तो उससे हासिल होने वाली तशफ़ी की सतह क्या होंगी, एक जैसी रहेंगी, मसावी रहेंगी। ना ही इसको किसी से कम हासिल होगा, ना ही इसको किसी दूसरे शय के इकाई से ज्यादा इफादा हासिल होगा। आप इसमें से देखो, अब मिसाल के तौर पर पहली एक इकाई यानी इश्तराक, इश्तराक के मायने क्या है यहाँ पर, जोड़ यानी कॉम्बिनेशन। मिसाल के तौर पर सेब और संतरा, ठीक है, ये दोनों का जोड़ है, या एक्स और वाई दो शय हो सकती है, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन, उसको जोड़ कहेंगे। तो ये देखिए पहले इश्तराक से यहाँ पर 4 मैंगोस है और 5 एप्पल्स है, ओके। दूसरे यहाँ पर इश्तराक से इसको 5 मैंगोस हासिल हो रहे हैं और 4 क्या है यहाँ पर एप्पल्स है। तीसरे इश्तराक से इसको 6 यहाँ पर मैंगोस और 30 क्या है यहाँ पर एप्पल्स है। तो यहाँ पर सारिफ कोई भी एक इश्तराक को मुंतखब करे तो उसका सेटिस्फैक्शन का जो लेवल होगा सेम रहेगा, यानी मसावी तशफ़ीस को हासिल रहेंगी। कोई भी एक, आप उसमें से कोई भी एक इश्तराक को चुन लो, ठीक है। उसी तरह देखिए दूसरा और एक एग्जांपल बता रही मैं यहाँ पर आपको, सेकेंड एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर इश्तराक है, ठीक है, ये इश्तराक है। तो यहाँ पर देखिए सारिफ को 5 मैंगोस और क्या कह रहे हैं यहाँ पर 5 एप्पल्स है, ओके, और इसमें 6 यहाँ पर मैंगोस है और 5 यहाँ पर एप्पल्स है। तो इसमें से सारिफ यहाँ पर किसको तरजीह देगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूसरी इकाई पर, यहाँ पर शय की एक जायद इकाई हासिल हो रही, तो ये क्या कहलाएगा, आपकी तरजीह कहलाएगा, ठीक है। आप इसको प्रेफरेंस दे रहे, ये आपकी तरजीह कहलाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर आपको एक यहाँ पर जायद इकाई हासिल हो रही है, तो आप यहाँ पर इसको तरजीह दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर खत बेनियाजी के तज़िये के चंद मफरूजात है, हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो मफरूजा है खत बेनियाजी, मतलब मफरूजात में पहली क्लास में बताई गया, आप ऐसे नुकात होते हैं जिसमें हम किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं करते, तो जो भी कानून बताया गया उसमें किसी यानी अगर चेंजेस करेंगे तो सही साबित नहीं होता है। तो खत बेनियाजी के भी चंद मफरूजात हैं। तो पहला जो मफरूजा है, सारिफ माकूलियत के साथ आज़म तरीन तशफ़ी हासिल करना चाहता है, यानी उसका मकसद क्या होता है कि यानी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल करना होना, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट इसका अजम्पशन है दो शय होती है, कौन सी, एक्स और वाई दो शय होती है, ठीक है। और दोनों अशिया की कीमतें बाजार में, ये दो अशिया की कीमतें दी गई होती हैं, दो शय होती है, यानी खत बेनियाजी तज़िये के मुताबिक मार्केट यानी दो शय होती है और बाजार में इन दोनों की शय की कीमतें ऑलरेडी तय की हुई होती है। हाँ, मिसाल के तौर पर अगर देखिए एक्स की कीमतें 20 है और वाई की कीमतें 10 है, तो ये तयशुदा कीमत है, इसमें तब्दीली नहीं करेंगे। और तीसरा मफरूजा है सारिफ की पसंद, आदत और तरजीहात और आमदनी में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। अगर मिसाल के तौर पर सारिफ की आमदनी 100 रुपए है, ठीक है, सारिफ की आमदनी 100 रुपए है, तो सारिफ की आमदनी ये 100 रुपए है, तो ये 100 रुपए सारिफ की आमदनी रहेंगी, उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं होगी, ओके। और नेक्स्ट है यहाँ पर, यानी सारिफ क्या करेगा, शय एक्स को शय वाई के बामुकाबिल शय एक्स की जायद इकाइयों को तरजीह देगा, सारिफ वाई इकाइयों के बामुकाबिल एक्स की ज्यादा इकाइयों को तरजीह देगा। या फिर हो सकता है इसके बरक्स भी, एक्स के बामुकाबिल सारिफ क्या कर सकता है, वाई की जायद इकाइयों को तरजीह दे सकता है। और अशिया काबिले तकसीम होती है, अशिया को तकसीम कर सकते हैं। तो ये चंद मफरूजात है खत बेनियाजी के, ठीक है। तो पहले तो क्या है यहाँ पर सारिफ यानी कंज्यूमर मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल करना चाहता है, यानी ज्यादा से ज्यादा तशफ़ी हासिल करना चाहता है। और दूसरा मफरूजा है यहाँ पर एक्स और वाई दो शय होती है और दोनों अशिया की कीमतें मार्केट में दी हुई होती है और सारिफ की आमदनी, पसंद और तरजीहात वगैरह में भी
कोई भी तब्दीली नहीं होती है। और अशिया क्या सारिफ क्या करेंगे यहाँ पर, खत बेनियाजी की बुनियाद पर यानी तरजीह की बुनियाद पर क्या करेगा, इन दोनों अशिया में से किसी को भी एक को भी तरजीह दे सकता है या फिर दोनों को भी तरजीह दे सकता है। ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, खत बेनियाजी किसको कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि पहले तो खत बेनियाजी किसको कहेंगे। ठीक है, यानी तजिया क्या है। तो यहाँ पर देखिए, सारिफ कोई भी शय का इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो हासिल होने वाली सेटिस्फैक्शन यानी तशफ़्फ़ी की जो सतह है वो क्या रहेंगी, यहाँ पर मसावी रहेंगी। और ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है, यानी दो अशिया का यहाँ पर इश्तराक है। इश्तराक के मायने क्या है, यहाँ पर जोड़ है। जैसे एक्स और वाई दो शय, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इश्तराक कहेंगे या जोड़ कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर यानी कोई भी अगर वो जोड़ ले लेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर खत बेनियाजी। अब मिसाल के तौर पर देखिए, सारिफ क्या करता है, यहाँ पर एक्स और वाई में से किसी को भी तरजीह दे सकता है, ये दोनों को भी। तो मिसाल के तौर पर इसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर शय की मजीद और एक इकाई ज्यादा हासिल हो रही, यानी दूसरे इश्तराक से इसको यहाँ पर एक इकाई ज्यादा हासिल हो रही। तो सारिफ क्या कर रहा है, उसको यहाँ पर तरजीह दे रहा है, यहाँ पर प्रेफरेंस दे रहा है। तो खुतूत बेनियाजी देखिए, यानी सारिफ की तरजीह की बुनियाद पर, खुतूत बेनियाजी क्या है, सारिफ की तरजीह की बुनियाद पर खुतूत बेनियाजी खींचे जा सकते। सारिफ की तरजीह की बुनियाद पर, सारिफ किसको तरजीह दे रहा है, सारिफ की तरजीह की बुनियाद पर खुतूत बेनियाजी खींचे जा सकते हैं जो दोनों अशिया के, देखिए दो अशिया है, ठीक है, ये जो है हमारे दो अशिया के मुमकिन इश्तराक से हासिल होने वाली तशफ़्फ़ी की सतह, जिसके दरमियान सारिफ क्या रहता है, यहाँ पर बेनियाज रहता है, इनडिफरेंस रहता है। मतलब क्या है, उसको एक जैसा सेटिस्फैक्शन है, उसको कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर खुतूत बेनियाजी की जो तारीफ है, यानी सारिफ की तरजीह की बुनियाद पर, यानी सारिफ किसको तरजीह दे रहा है, सारिफ की तरजीह की बुनियाद पर खुतूत बेनियाजी खींचे जाते हैं जो दो अशिया के, एक्स और वाई दो अशिया के मुमकिन इश्तराक से हासिल होने वाली तशफ़्फ़ी की सतह को बताती है। और सारिफ इनके दरमियान क्या रहता है, बेनियाज रहता है। बेनियाज यानी मसावी, उसको कोई भी सेटिस्फैक्शन, कोई भी इश्तराक यानी कॉम्बिनेशन चुन लें तो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, मसावी तशफ़्फ़ी उसको हासिल होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बेनियाजी का जदवल, देखिए खत बेनियाजी, ये बेनियाजी का खत है। तो हमको यहाँ पर क्या बता रहे हैं, बेनियाजी का जदवल बता रहे हैं। तो खत बेनियाजी को, ये बेनियाजी का नक्शा बनाएं, तो खत बेनियाजी को बेनियाजी जदवल की मदद से उतारा जाता है। ये जदवल है, ये खत बेनियाजी का खत है। तो ये खत बेनियाजी को किसकी बुनियाद पर उतारेंगे, खत बेनियाजी को बेनियाजी जदवल की बुनियाद पर उतारा जाता है। तो इसकी तारीफ इस तरह की जाती है कि दो अशिया की कीमतों पर दोनों अशिया के इश्तराक, एक्स और वाई दोनों इश्तराक के जदवल की मदद से की जा सकती है, जो सारिफ को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, मसावी सेटिस्फैक्शन, यानी मसावी उसको तशफ़्फ़ी हासिल होंगी। ठीक है, तो ये है बेनियाजी। तो ये खत बेनियाजी का, अब हम देखते हैं बेनियाजी जदवल की वजाहत को हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए बेनियाजी जदवल, तो यहाँ पर देखिए बेनियाजी जदवल यानी खत बेनियाजी इनडिफरेंस कर्व के लिए यहाँ पर हमको दो बातें एक याद रखनी होंगी। पहली तो ये है कि अगर सारिफ किसी एक शय की इकाइयों में इजाफा कर रहा है, यानी खत बेनियाजी के लिए यहाँ पर ये जरूरी है, ये दो बातें याद रखनी जरूरी है कि अगर सारिफ क्या कर रहा है, एक शय की इकाइयों में इजाफा कर रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरह से शय एक्स की इकाइयों में इजाफा कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वाई शय की इकाइयों को यहाँ पर घटाना होगा, यानी उसको कम करना होगा। तो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है,
यानी कानून तकलील हाशिया इफादे के मुताबिक क्या है यहाँ पर, जैसे जैसे शय की इकाइयों में इजाफा करेंगे तो उससे हासिल होने वाला इफादा क्या होना है, यहाँ पर घटना है। तो पहला तो क्या रहेगा, सारिफ क्या करेगा, अगर किसी एक शय की मिकदार में इजाफा करता है तो उसको दूसरी अशिया की मिकदार में यहाँ पर कमी करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो इंडिफरेंस नहीं है, बेनियाज नहीं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जदवल को देते हैं, बेनियाजी जदवल को। तो यहाँ पर देखिए इश्तराक को यहाँ पर यानी कॉम्बिनेशन लिए हम यहाँ पर, तो इश्तराक किसको कहेंगे, जोड़ किसका है यहाँ पर, एक्स शे और वाई शे, इसका ये यहाँ पर जोड़ है, दोनों को मिला रहे यहाँ पर इश्तराक बता रहे, इसको कॉम्बिनेशन बता रहे। तो कॉम्बिनेशन जैसे मिसाल के तौर पर सेब और संतरा है, ठीक है। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल यहाँ पर जो लिए एक्स और वाई लिए, ठीक है, एक्स और वाई का इश्तराक है। तो देखिए यहाँ पर पहला इश्तराक, तो पहला इश्तराक क्या कर रहा है यहाँ पर, इसमें सारिफ क्या कर रहा है, एक्स शय की इकाइयों में इजाफा कर रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से एक्स शय की इकाइयों में इजाफा कर रहा है। और वाई शय की मिकदार को क्या कर रहा है, यहाँ पर घटा रहा है, कम कर रहा है। क्यों कम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारिफ की आमदनी महदूद है, ठीक है, लिमिटेड आमदनी है उसकी। तो और दोनों अशिया की कीमतें दी गई है, तो वो अपनी महदूद आमदनी इस अंदाज में खर्च करेगा उसको मसावी तशफ़ी हासिल हो। तो सारिफ क्या कर रहा है, एक शय की ज्यादा इकाइयां खरीदने को तरजीह दे रहा है, प्रेफरेंस किसको दे रहा है, यहाँ पर तरजीह किसको दे रहा है, एक शय की इकाइयों को खरीदने के लिए तरजीह दे रहा है। तो अब उसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वाई शय की इकाइयों की मिकदार में घटाना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इश्तराक ले रहे, 1 से लेके हम यहाँ पर 5 तक ले लिए। तो पहले इश्तराक 1 2 3 4 5 एक्स वाई ले लिए, तो एक्स शय की इकाइयों में हम इजाफा कर रहे हैं और वाई शय की इकाइयों को यहाँ पर घटा रहे, 15 11 8 6 5, ठीक है। और तशफ़ी की सतह यहाँ पर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है, यहाँ पर उसको सेम है यहाँ पर, ठीक है। कोई भी जोड़ ले लो, अगर पहला जोड़ ले रहा है तो एक्स शय से उसको शय एक्स की 1 इकाई हासिल होगी और वाई शय की 15 इकाइयां, तो सेटिस्फैक्शन क्या है उसका, सेम है, जेड है यहाँ पर, जिसको जेड से बताया गया है। तो देखते हैं हम यहाँ पर ये बेनियाजी जदवल की वजाहत करते हैं यानी तशरीह करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मुंदरजा जदवल में इश्तराक यानी 2 अशिया, मुंदरजा जदवल में 2 अशिया एक्स और वाई। तो सारिफ क्या करेगा, यहाँ पर 2 अशिया के इस्तेमाल करता है, 2 अशिया का कितना है यहाँ पर, 5 इश्तराक को बताया गया है। तो इससे 5 इकाइयों के इश्तराक से जो उसको सेटिस्फाई, जो इफादा उसको हासिल होता है वो क्या रहेगा, यहाँ पर मसावी हासिल होगा, ठीक है। जिसको यहाँ पर तशफ़ी की सतह को किसके बताया गया है, यहाँ पर जेड से जाहिर किया गया है। तो जैसे देखिए पहला इश्तराक, तो पहले इश्तराक से शय एक्स की 1 इकाई और शय वाई की 15 इकाइयों के साथ उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है, यहाँ पर जेड है, ठीक है। दूसरा, अब दूसरी इकाई का इस्तेमाल कर रहा है, सर्व कर रहा है, तो दूसरे फायदे शय एक्स की 2 इकाइयों के साथ शय वाई की 11 इकाइयां, उसका सेटिस्फैक्शन क्या है यहाँ पर सेम, ठीक है। तो इसी तरह सारी तीसरी चौथी 5वीं इकाई में यहाँ पर इश्तराक से यहाँ पर एक शय की इकाइयों को बढ़ा रहा है और वाई शय की इकाइयों को घटा रहा है। तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, तशफ़ी की सतह जो रहेंगी वो यहाँ पर मसावी रहेगी, यानी सारिफ को जो इफादा हासिल हो रहा है यहाँ पर मुंदरजा जदवल यानी इश्तराक से, वो क्या रहेगा, यहाँ पर मसावी हासिल होगा। अब देखते हैं हम बेनियाजी का खत। देखिए यहाँ पर बेनियाजी के खत को बेनियाजी जदवल की बुनियाद पर उतारा जाता है, ठीक है। ये हमारा बेनियाजी का खत है। तो बेनियाजी खत को किसकी बुनियाद पर उतारे, यहाँ पर बेनियाजी जदवल की बुनियाद पर उतारा जाता है। खत बेनियाजी को किसकी मदद से खींच रहे हैं, यहाँ पर बेनियाजी जदवल की मदद से खत बेनियाजी खींचे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर खत बेनियाजी में सिर्फ 2 अशिया को लिए, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स लिए। क्यों यहाँ पर सिर्फ 2 अशिया को लिया गया है, क्योंकि हमारे पास ग्राफ में सिर्फ 2 एक्सेस है, एक्स और वाई 2 एक्सेस ही है। तो इसीलिए हम एक वक्त में किसी
एक यहाँ पर दो अशिया पर ही स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, दो अशिया को ही हम बता सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर दो अशिया को लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दो एक्सेस लिए हैं, एक्स और वाई। एक्स महवर पर एक्स शय को बताया गया है और वाई महवर पर वाई शय को बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर शय एक्स है, तो शय एक्स की इकाइयां क्या है, 1 से लेके 5 तक है। तो आप यहाँ पर बता रहे हैं एक्स महवर पर शय की इकाइयां 1 2 3 4 5, ये है शय की इकाइयां, ठीक है। अब शय वाई की इकाइयां क्या है, देखिए 15 11 8 6 और क्या है यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर ग्राफ उतारने का तरीका जो है, आप यहाँ पर देखिए पहली इकाई है, ठीक है, ये शय एक्स की एक इकाई है, तो शय की यानी पहले इश्तराक से, ठीक है, शय एक्स की एक इकाई और शय वाई की कितनी है, यहाँ पर 15 इकाइयां हैं। देखिए पहली पे यहाँ पर 15 से, ओके। दूसरी इकाई है, तो दूसरी इकाई पर यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो एक्स एक शय है यहाँ पर दूसरी इकाई पर यहाँ पर वाई शय की इकाइयां कितना है 11, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है एक्स शय की 3 इकाइयां हैं, यानी तीसरे इश्तराक पर एक्स शय की 3 इकाइयां हैं और वाई शय की 8 इकाइयां, इस तरह से लिए, ओके। चौथी एक्स शय की चौथी इकाई पर वाई शय की कितनी इकाई यहाँ पर 6 है और पांचवी पर कितना है यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो जब हम ये नुकात जो है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, तो ये इन नुकात को जब हम मिला देंगे तो हासिल होने वाला क्या रहेगा, यहाँ पर इंडिफरेंस रहेगा, यानी खत बेनियाजी हमको हासिल होगा, इंडिफरेंस का हासिल होगा। तो देखिए यहाँ पर हम जो लिए, यहाँ पर इश्तराक को 1 2 3 बताए, ठीक है। तो आप यहाँ पर हम ग्राफ में क्या करें, यहाँ पर ए बी सी डी ई के जरिए यहाँ पर जो है तो इश्तराक को बताया गया है। तो जब हम ये नुकात को जोड़ें तो हमको हासिल होने वाला जो खत है इंडिफरेंस कर्व कहलाएगा, ठीक है, खत बेनियाजी कहलाएगा। तो देखिए ये बेनियाजी का तशरीह, बेनियाजी शक्ल के जरिए जो बताया गया है उसकी तशरीह इस तरह से कर सकते हैं आप, यानी दो महवर यानी एक्स महवर पर जो है तो शय एक्स की इकाइयों को बताया गया है और वाई महवर पर शय वाई की इकाइयों को बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी इश्तराक सारिफ को यहाँ पर मसावी तशफी, यानी सारिफ को जो हासिल होने वाला, जैसे पहली इकाई पर एक्स की पहली इकाई पर शय वाई की 15 इकाइयों के साथ इश्तराक की सतह यानी ए है, तो ये सारिफ के इफादे का खत है जो मुख्तलिफ अशिया के इश्तराक से उसको हासिल हुआ है। तो देखिए शय की पहली इकाई पर शय एक्स की एक इकाई पर यहाँ पर शय वाई की कितनी है 15 इकाइयां हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पर ए है, ठीक है। तो जब उसको यहाँ पर दूसरा है, दूसरी इकाई पर यहाँ पर शय एक्स की 2 है इकाइयां और शय वाई की 11 इकाइयां हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पर जो इश्तराक बता रहे हैं, तशफ़ी की सतह बता रहे हैं बी। तो इसी तरह सी डी और ई से जो हासिल होने वाला यहाँ पर जो तशफ़ी की सतह है वो तमाम क्या होंगी, यहाँ पर मसावी हासिल होंगी, यानी सारे कोई भी इसमें से इश्तराक को मुंतखब करेगा तो उससे हासिल होने वाली जो तशफ़ी की सतह है वो क्या रहेंगी, यहाँ पर कोई भी इश्तराक से मुंतखब करेंगे तो वो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यानी मसावी इफादा उसको हासिल होगा, ठीक है। तो ये है हमारा बेनियाजी खत, ठीक है ना। तो अब देखिए हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेनियाजी का नक्शा, इंडिफरेंस मैप, ठीक है, इंडिफरेंस मैप। तो इंडिफरेंस मैप को किस तरह से यहाँ पर देखिए बता रहे हैं हम यहाँ पर खत के जरिए भी, यानी खुतूत बेनियाजी के मजमुए को, यहाँ पर क्या है बेनियाजी का नक्शा है, इंडिफरेंस मैप है, तो यहाँ पर खुतूत बेनियाजी के मजमुए को खत बेनियाजी का नक्शा कहते हैं, यानी खुतूत बेनियाजी के मजमुए को क्या कहेंगे, यहाँ पर बेनियाजी का नक्शा कहेंगे, यानी मुख्तलिफ आमदनी की सतहों पर खींचे जाने वाले मुख्तलिफ खुतूत को, बेनियाजी के मुख्तलिफ खुतूत को बेनियाजी का नक्शा कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर बेनियाजी नक्शे में भी सेम यहाँ पर हम एक्स शय और वाई शय लिए, ठीक है,
एक्स शेप और वाई शेप। तो ये जो है हमारा ये बेनियाजी का नक्शा है। तो देखिए बेनियाजी के नक्शे में यहाँ पर आईसी लिए, हम IC1 लिए, IC2 लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आईसी का मतलब क्या है, यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व बता रहे, बेनियाजी खत है, ठीक है। तो यहाँ पर आईसी से सारिफ को जो तशफ़ी हासिल हो रही है यहाँ पर IC1 IC2, हाँ, यानी IC1 IC2 के बामुकाबिल यहाँ पर आईसी की तशफ़ी की सतह जो है तो बहुत ही कम होती है। यानी सारिफ क्या करेगा, IC1 को यहाँ यानी क्या करेगा, यहाँ पर IC2 को IC1 के बामुकाबिल जो है तो IC2 को तरजीह देगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर ये IC1 IC2 इसको ज्यादा तशफ़ी देने वाले हैं, आईसी क्या है, इसको कम तशफ़ी देने वाला है। तो मुख्तलिफ आमदनी की सतहों पर खींचे जाने वाले खुतूत बेनियाजी के मजमूए को बेनियाजी का नक्शा कहते हैं, ठीक है। अब है बदल की हाशियाई शरह, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए बदल की हाशियाई शरह ऐसी शरह होती है जिस पर एक फर्द लगातार एक शय के हुसूल के लिए दूसरी शय को बदलता है। बदल की हाशियाई शरह का मतलब क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी सारी किसी एक शय के हुसूल के लिए, किसी एक शय के हुसूल के लिए दूसरी शय का यहाँ पर सैक्रिफाइस करता है वो, यानी दूसरी शय से कुर्बानी देता है, दूसरी शय को बदलता है, उसको कहेंगे हम बदल की हाशियाई शरह। देखिए यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पर शय एक्स की एक इकाई है, तो यहाँ पर क्या करा उन्हें, शय की मजीद और एक इकाई का इस्तेमाल करा। तो यहाँ पर शय की इकाइयों को कितना करा, यहाँ पर घटा दिया, तो कितने का फर्क हो गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 4:2 यानी 4y:2 क्या है यहाँ पर 1x, ठीक है। दूसरे से क्या है 8 - 11 3y:1x, इस तरह से ये क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी सारे क्या कर रहा है, इफादा यानी किसी एक शय की इकाइयों में यहाँ पर इजाफा करता है, तो उसको दूसरी शय से उसको कितनी, दूसरी शय की इकाइयों से किस तरह से वो बदलता है, यानी कितनी कुर्बानी देता है, उसको हम कहेंगे बदल की हाशियाई शरह। सारिफ लगातार एक शय के हुसूल के लिए दूसरी शय की इकाइयों को क्या करता है, वो बदलता रहता है, उसको कहेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बदल की हाशियाई शरह। अब देखिए नेक्स्ट है खुतूत बेनियाजी के खुसूसियात, ठीक है। तो खुतूत बेनियाजी के खुसूसियात मुंदरज झैल है। खुतूत बेनियाजी का झुकाव, ठीक है, ये बेनियाजी का खत है, ठीक है। खुतूत बेनियाजी का झुकाव मनफी नौयत का है। देखिए क्यों मनफी नौयत का, क्योंकि इसका जो झुकाव है वो नीचे की जानिब है और लेफ्ट टू राइट, ठीक है, बाएं से दाएं नीचे की जानिब, ठीक है, बाएं से दाएं नीचे की जानिब। देखिए खुतूत बेनियाजी का झुकाव मनफी नौयत का होता है या बाएं से दाएं नीचे की जानिब होता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट होता है। नेक्स्ट है ये हमेशा मब्दा पर मुहद्दिफ होता है, यानी कॉन्वेक्स होता है बोल रहे, क्योंकि ये दो नुकात के यहाँ पर क्या है, ये अंदर है, ठीक है, तो इसीलिए क्या बोल रहे कि खत बेनियाजी क्या है, मब्दा पर मुहद्दिफ होता है, कॉन्वेक्स होता है। और नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, खुतूत बेनियाजी आपस में खता नहीं करते। देखिए खता नहीं करते, इस तरह से नहीं करते, ठीक है। खुतूत बेनियाजी आपस में दो खुतूत बेनियाजी आपस में खता नहीं करते। देखो यहाँ पर बता दिए हम, इंडिफरेंस कर्व जो है यहाँ पर क्या है, इसमें खता नहीं कर रहे, इस तरह से नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है हर ऊंचा खत बेनियाजी, हर ऊंचा खत बेनियाजी ज्यादा तशफ़ी देता है बामुकाबिल नीचे के, ठीक है। हर ऊंचा खत ज्यादा तमानियत देने वाला होता है जो उसके नीचे मौजूद खत बेनियाजी से, यानी उसको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आईसी क्या है, आईसी से यहाँ पर उसको ज्यादा तशफ़ी होंगी, फिर IC1 से इसको ज्यादा तमानियत कहाँ से हासिल हुई, ज्यादा इफादा कहाँ से हासिल हो रहा है, इसको IT से। तो हर ऊंचा खत बेनियाजी ज्यादा तमानियत देता है जो इसके नीचे मौजूद खत बेनियाजी से। और फिफ्थ पॉइंट है खत बेनियाजी दोनों महवरों को नहीं छूता। देखिए क्या इस तरह से छू रहा है उसको, नहीं, ठीक है, रॉन्ग है। खत बेनियाजी X और Y दोनों महवरों को
नहीं छूता हूं। ये है खुतूत बेनियाजी के खुसूसियात। नेक्स्ट है बजट लकीर या कीमत लकीर। सारिफ की आमदनी और दोनों अशिया की कीमतों पर मुमकिन इश्तराक को जाहिर करने वाले खत को क्या कहेंगे हम? बजट लकीर। सारिफ की आमदनी 100 रुपए, ठीक है, सारिफ की आमदनी और दोनों अशिया की कीमतें, ठीक है, दोनों अशिया की क्या है यहाँ पर? कीमतें। सारिफ की आमदनी और दोनों अशिया के कीमतों की बुनियाद पर, यानी दोनों अशिया के मुमकिन इश्तराक से हासिल होने वाले खत को या खींचे जाने वाले खत को कीमत लकीर या बजट लकीर कहते हैं। देखिए यहाँ पर P और L के जरिए बताया गया है, ठीक है, और एक शे की 10 यहाँ पर कीमत 10 रुपए है और Y शे की 20 है। तो यहाँ पर सारिफ क्या की आमदनी क्या है? 100 है। तो वो 100 रुपए से X की यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर कितनी इकाइयां खरीदेंगे? 10 इकाइयां, और Y की सिर्फ वो 5 इकाइयों की खरीदारी करेंगे। तो ये बजट लकीर का खत का जो झुकाव है नीचे की तरफ, ठीक है। शुक्रिया।